हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सूचना संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का। आगे हम 20 MCQ पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट में जो यूनिट 8 दे रखी है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, उससे यहाँ पर 20 MCQ के लिए गए हैं। और इसी प्रकार के और भी ऑथेंटिक और अच्छा कंटेंट प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर आरंभिक मेन फ्रेम से विकसित होते हुए आज उच्च परिकलन शक्ति वाले छोटे स्मार्ट उपकरण बन गए हैं। जो कंप्यूटर हैं पहले मेन फ्रेम जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, और आज क्या हो गया है, बहुत छोटे स्मार्ट उपकरण बन गए हैं। आप जानते हैं लैपटॉप हुआ या टैब इतना छोटे छोटे बन गए हैं, मोबाइल फ़ोन में इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं जो कि उच्च परिकलन शक्ति वाले हैं। तो कंप्यूटरों के भौतिक आकार को घटाने में निम्नलिखित में से किस आविष्कार का योगदान है? तो सबसे ज़्यादा किस आविष्कार का योगदान रहा है बड़े से लेकर के छोटे आकार में बनाने में? तो वैक्यूम ट्यूब, एकीकृत पथ रजिस्टर या ठोस अवस्था स्मृति। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एकीकृत पथ। ये हिंदी और इंग्लिश इसकी दोनों ही आप याद रख लेना। एकीकृत पथ यानी कि इंटीग्रेटेड जब से सर्किट आई है, आईसी अगर आपने सुना होगा, आईसी चिप का जब से आविष्कार हुआ है तब से क्या हो गया है, छोटे स्मार्ट उपकरण बन गए हैं। अब बड़े बड़े मतलब साइज के कंप्यूटर नहीं चलते हैं, छोटे छोटे, और इसी में बहुत सारी मतलब पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, पहले भी से भी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का निम्नलिखित में से किसने आविष्कार किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW है, आप हर जगह पर इसको देखते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली या एलन ट्यूरिंग ने। तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा WWW का क्या किया गया है, आविष्कार किया गया है। ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको ईमेल प्रदाता अपने प्रदाता के साथ एक कनेक्शन और एक ईमेल एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। यदि आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता के पास POP सर्वर है, कौन सा POP सर्वर है, तो आपके पास ईमेल एप्लीकेशन के व्यापक विकल्प हैं। तो POP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो POP का पूर्ण रूप क्या होता है? POP इसमें दे रखा है और इसकी पूछी आपसे फुल फॉर्म, लेकिन बहुत ही कठिन फॉर्म में पूछी गई है, यानी कि क्वेश्चन को क्या बना दिया गया है, ज़्यादा टफ बना दिया गया है, ज़्यादा लॉन्ग बना दिया गया है। ये समझे कि बच्चा इसको देखते ही क्या कर जाए, डर जाए। लेकिन इसमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। POP का फुल फॉर्म पूछा गया है पेज ओवरले प्रोटोकॉल, पावर आउटेज प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पोस्टल ऑफ प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सा है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से दो कार्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं? तो कौन से ऐसे दो कार्य हैं जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं? क्या माउस की मरम्मत करना है, डाटा लॉगिंग करना, या मेमोरी सहित सिस्टम संसाधनों को प्रबंधित करना, या डाटा को प्रिंटर तक स्थानांतरित करना, या इमेज बनाना? तो ये दो जो कार्य दे रखे हैं ये ऐसे हैं। इमेज बनाना, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाओ, सब में इमेज बना सकते हो। या डाटा को प्रिंटेड तक क्या करना, ट्रांसफ़र करना। कोई भी डाटा हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं और उसको प्रिंटेड तक लेके जाना, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हो सकता है। निशा एक वेब लिंक पर क्लिक करती है जो उसे अपने फ़ोन पर प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं ना, बहुत सारे लिंक हैं जो हमें मिलते हैं अपने फ़ोन में, बहुत सारे मतलब मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करो, आपको यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी, इस लिंक पर क्लिक करो, यहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इस टाइप से, है ना। तो इसमें उसे उसकी रुचि के गंतव्य तक सम्मानार्थ यात्रा का वचन दिया गया है। जैसे मैंने अभी बोला कि उसमें कहा जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करने से आपको मतलब यहाँ से एक मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इस तरह की उसमें बातें कही जाती हैं। उसने अपने मित्र को भी यह लिंक भेज दी और उसको भी बोला कि तुम भी ऐसा ही करो, मतलब इस लिंक पर क्लिक करो और इसमें जो भी कुछ पूछा है वो सब करो। तो लेकिन उसके मित्र ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और निशा से कहा कि उसके ऑनलाइन मतलब निशा से उसने बताया, उसके मित्र ने समझाया कि ऐसा करने से
इस लिंक पर क्लिक करते ही और इसमें जो भी चीज़ें कही गई हैं उनको करते ही उसकी ऑनलाइन खाता नाम, लोगो, सूचना और पासवर्ड जैसी पर्सनल, व्यक्तिगत और निजी सूचना क्या कर ली जाएगी, चुरा ली जाएगी। ठीक है, चुराई जा सकती है। उसे ऐसे हमले से सावधान रहना चाहिए। तो ये हमले क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के जो हमले होते हैं, मतलब लिंक भेज करके और उनसे जो चोरी करते हैं, तो इस प्रकार के अटैकर्स को क्या बोलते हैं? अटैक्स को तो फिशिंग बोलते हैं, क्या झांसाबाजी देना बोलते हैं, अब संदेशन या चौर्य। इनकी आप इंग्लिश भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि इंग्लिश भी मतलब अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं होती, हिंदी इंग्लिश कोई ना एक चीज़ अच्छे से याद करनी है। तो फिशिंग करना बोलता है। वैसे इसका सही जो आंसर है वो है फिशिंग करना। क्या है? फिशिंग। वो फिशिंग नहीं है मछली पालन, लेकिन फिशिंग करना। इस प्रकार के जो हमले होते हैं उनको फिशिंग बोलते हैं। बाकी स्कैमिंग और स्पैमिंग और प्लेग्राम्स, ये क्या होती हैं? ये अलग अलग प्रकार की क्या हैं, मतलब अटैक हैं जो कंप्यूटर या फ़ोन पे किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के कार्यात्मक घटक कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपको जो दे रखे हैं, तो इनमें से कार्यात्मक इकाई कौन कौन सी हैं? क्या इनपुट डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस या प्रिंटर या मेमोरी? तो इसमें से सारे ही कार्यात्मक घटक हैं, सिर्फ प्रिंटर को छोड़ करके। ठीक है, इसमें प्रिंटर है जो कार्यात्मक घटक नहीं है। बाकी इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, इसकी शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, ये क्या है? डिजिटल कंप्यूटर के कार्यात्मक घटक होते हैं। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू लास्ट वीडियो में देखे थे, और 2 वीडियो इसकी थ्योरी की भी मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। और इससे पहले हमने और भी यूजीसी नेट के लिए, अगर आप यूजीसी नेट हिंदी से दे रहे हैं तो हिंदी के लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पर। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप अपने लिए रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी यूनिट जो पेपर फर्स्ट है उसकी भी कुछ यूनिट्स मैंने डाली हुई हैं रिवीजन के तौर पर, तो वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, और बहुत जल्दी एक आपको अच्छे डिजिटल फॉर्म में भी मिल जाएगा। उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा बस आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़। ऐसे विध्वंसक कंप्यूटर प्रोग्राम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जो एक उपयोगी अनुप्रयोग का संग रचता है? तो ऐसा कौन सा है कि जो हमें ये कह कर के हमारे कंप्यूटर में घुस जाता है, हमारे फ़ोन में घुस जाता है कि ये तुम्हारे लिए क्या है, मतलब अच्छी, मतलब कहते हैं ना मीठी मीठी बातें करता है और हमारे सीधा घर में घुस जाता है, या हमारे पेट की सारी बातें ले लेता है और बाद में वो क्या करता है, उनको मतलब मजाक के रूप में उड़ा देता है। तो इसी प्रकार का ऐसा विध्वंसक कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा है? तो ये है ट्रोजन। कौन सा है? ट्रोजन ऐसा विध्वंसक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान के लिए बनाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल क्या करके एक उपयोगी अनुप्रयोग का संग रचता है ना? संग रचित नहीं है बल्कि संग रचता है। ठीक है, ये कौन सा है? ट्रोजन है। नाम ध्यान रखना इसका, इस बंदे का। ठीक है, CAD और CAM, यानी कि CAD और CAM की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी हुई है आपसे, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो इनमें से कौन सी हैं? कंट्रोल एडेड डाटा और कंप्यूटर एडेड मैन। ये डाटा, जो डाटा शब्द है, ये डाटा इसमें नहीं है। किसमें? CAD में डाटा नहीं आता बल्कि डिजाइन आता है, लेकिन डिजाइन तो इन तीनों में दे रखा है। कंप्यूटर भी दे रखा है, एडेड भी दे रखा है, तो बिल्कुल सेम है ये तो तीनों का सेम है। अब हमें देखना है यहाँ पर CAM का। ये लास्ट टाइम पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और यहाँ से इस प्रकार के थोड़े से जो टफ़ या बहुत ज़्यादा टफ़, पेपर फर्स्ट में से बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं पूछे जाते, मतलब इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने एक बार भी यूनिट को अच्छे से पढ़ लिया है और थोड़े से बस क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन ले जाएंगे करके। और CAM का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे तो आपको दे दिया, तो इसमें देखना है आपको। कंप्यूटर एडेड तो सब में दे ही रखा है, लेकिन क्या मैन है या मैन्युफैक्चरिंग या मेंटेनेंस या मैन? नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है मैन्युफैक्चरिंग। ये ध्यान रखना है। CAM, CA कंप्यूटर एडेड है, लेकिन M का मतलब क्या है यहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग, यानी किसी चीज़ को बनाना। ये CAM का क्या है? फुल फॉर्म है। तो दोनों आप याद रखेंगे अच्छे से।
इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। निम्नलिखित में से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं जहाँ पर ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, वो कौन से हैं? तो पिंटरेस्ट, टम्बलर, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये चारों के चारों जो हैं ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें जो एबे दिया हुआ है ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी इसमें सारे जो दिए हुए हैं ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल वॉलेटाइल मेमोरी का है? तो रैम और पेन ड्राइव। आप जानते हो जो रैम है वो क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी का है, लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था। लेकिन जो रोम है वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, मतलब हम उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उसमें केवल पढ़ सकते हैं। तो रैम तो है पक्का, रैम इसमें दिया हुआ है, लेकिन पेन ड्राइव नहीं है। हार्ड डिस्क और रोम ये तो है ही नहीं। रैम इसमें भी दिया हुआ है और इसमें रोम है, तो ये तो भी नहीं है। दो तो हमारे वैसे ही ऑप्शन कट गए। इसी प्रकार से आप वहाँ पे क्या करें? एलिमिनेट करें आंसर को। ओके, ये तो है ही नहीं। अगर आपको एक आंसर पता है और नहीं पता है दूसरा, तो फिर आप क्या करें? इन दोनों में से अब देखें, पेन ड्राइव नहीं है, लेकिन इसमें जो कैश है ये क्या है? ये वॉलेटाइल मेमोरी का है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है? तो इसमें से सॉफ्टवेयर पूछा है, वेब ब्राउज़र, कंपाइलर और डिवाइस ड्राइवर। ये तीनों के तीनों क्या हैं? सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो एडोब है वो क्या है? सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का क्या करना है? मिलान करना है। एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट इंक, इन्फोसिस लिमिटेड और एयरटेल यहाँ पर दे रखे हैं, और इनके जो भी संस्थापक हैं या फिर इनके जो भी खोजकर्ता है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एप्पल इंक, इसकी खोज किसने की थी? एप्पल इंक यानी कि स्टीव जॉब्स। कौन है? स्टीव जॉब्स। और माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट किससे जुड़ा हुआ है? बिल गेट्स से। इन्फोसिस लिमिटेड ये NR नारायण मूर्ति का है, और एयरटेल सुनील भारती मित्तल का। एयरटेल किसका है? सुनील भारती मित्तल का। तो इन तीनों के नाम आप अच्छे से याद रख लेना, इस तरह से मैचिंग में पूछा जा सकता है। निम्नांकित में से किसमें नेटवर्क वायरस के माध्यम से एक फ़ोन कॉल किया जा सकता है? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, या ऑप्टिकल फाइबर में, या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, या VoIP? VoI और P है ना, तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है VoIP। इसमें नेटवर्क वायर्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं? फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं VoIP के माध्यम से। ठीक है, BCD का फुल फॉर्म क्या है? तो B, C और D, इसका फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है और ये कहाँ पर है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, यही इसका सही आंसर है। बिट कोडेड डेसिमल नहीं है, बिट नहीं है इसका, बाइनरी है। बाइनरी कोडेड डिजिट, डिजिट नहीं है। और बिट कोडेड डिजिट, बिट तो है ही नहीं। ठीक है, बिट तो वैसे ही कट गया, ये बाइनरी है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या है? BCD का फुल फॉर्म है। निम्नांकित में से कौन अरब संलक्षणों का प्रतिरूपण है? तो इसमें से 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट या 1 टेराबाइट। तो अरब, 1 अरब यानी कि बिलियन बोलते हैं अरब को, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं, और हमारे नेशनल में, इंडियन में क्या बोलते हैं? अरब बोलते हैं। तो अरब बिलियन का प्रतिरूपण कौन है? कितने? जो 1 गीगाबाइट होता है उसमें कितने होते हैं? 1 अरब। 1 अरब क्या होते हैं? बाइट होते हैं, ध्यान रखना। 1 अरब मतलब 1 अरब या 1 बिलियन भी आप कह सकते हैं। किसी तृतीय पक्ष द्वारा हेरफेर से बचाव के लिए किसी नेटवर्क में संरक्षण के पूर्व डाटा स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? तो किसी तृतीय पक्ष द्वारा यानी कि तीसरे, थर्ड पार्टी द्वारा अगर हेरफेर से हमें बचाना है किसी नेटवर्क में, तो संरक्षण से पहले डाटा स्क्रैम्बलिंग जो करते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या संरक्षण कहते हैं उसे? क्या क्रमचय परम्यूटेशन कहते हैं, प्रोटेक्शन कहते हैं, या अभिज्ञान डिटेक्शन कहेंगे, या कूटबद्धन एनक्रिप्शन? तो बिल्कुल ही हमारा राइट आंसर है कूटबद्धन यानी कि एनक्रिप्शन उसको कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में अनुपयुक्त है? तो ईमेल को कौन सा है जो वेरीफाई नहीं करता?
तो ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र है। ये बिल्कुल क्या है, ईमेल के लिए अनुपयुक्त बात है। यह अयाचित संदेशों को भेजने में प्रयुक्त हो सकता है। बिल्कुल ये सही बात है। ईमेल पते में डोमेन का नाम शामिल होता है और ईमेल मंद गति वाली मेल है। तो ये तीनों की तीनों उपयुक्त चीज़ें हैं और ये एक है जो अनुपयुक्त है। ठीक है। डिजी लॉकर के संबंध में, डिजी लॉकर आप जानते हैं आजकल जहाँ से क्या निकलते हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ से डिजी लॉकर से वो निकल के आते हैं। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। यह युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं करता। चाहे भौतिकी अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता की ई प्रलेखों तक पहुंच संभव है। तो इसमें ये दो बातें बिल्कुल सही हैं। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत क्या करता है? सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? डिजिटल लॉकर प्रणाली, जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं, वहाँ पर सेव होते हैं। ये कोई तकनीकी या वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता, ये गलत बात है इसमें। चाहे भौतिकी अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता की ई प्रलेखों तक पहुँच संभव है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो डिजी लॉकर के बारे में दो बातें हैं जो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जिसमें केवल आदान युक्तियाँ यानी कि इनपुट डिवाइसेस, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कंप्यूटर में जो हमें हिंदी में बिल्कुल समझ में नहीं आती और इंग्लिश उनकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे समझे, क्योंकि कंप्यूटर को हम शुरू से इंग्लिश फॉर्म में ही पढ़ते आए हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, शामिल हैं। तो इनपुट और आउटपुट, ये बिल्कुल जब कंप्यूटर आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में, तभी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को सिखाया जाता है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो इनमें से पहचानिए कौन सी इनपुट है और कौन सी आउटपुट है। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर। इसमें जो प्रिंटर है, बाकी तो सारे इनपुट है, लेकिन जो प्रिंटर है ना वो आउटपुट डिवाइस है ना, वो हमें आउटपुट देता है। माउस, मॉनिटर, इसमें जॉयस्टिक और प्रिंटर इसमें भी आ गया, तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगी। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइजर, इसमें तो सारी इनपुट लग रही हैं। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, डिजिटाइजर और मॉनिटर, इसमें मॉनिटर आ गया, तो ये भी नहीं है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइजर, ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं सारी की सारी, है ना। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजिटाइजर। ये हमारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो गूगल का जो वेब ब्राउज़र है वो क्रोम कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। आप गूगल से कोई भी चीज़ सर्च करें, कोई भी PDF फॉर्म वगैरह, वो सीधा क्रोम में जाता है। और एप्पल का वेब ब्राउज़र सफारी कहलाता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से जो दो कथन है वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर मैंने वो ऑप्शन नहीं दिए ABCD, उसमें बहुत टाइम लगता है। आपको सीधी डायरेक्ट अपने मतलब की बात याद करनी है जो आपके लिए काम आए, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप डायरेक्ट जो आंसर है उसको पढ़िए, ठीक से पढ़िए, समझ के पढ़िए। गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम कहलाता है और मोजिला जो फायरफॉक्स है वो एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ये दोनों ही बात इसमें सही हैं। तो आज के हमारे यहाँ पर 20 क्वेश्चंस ये रहे हैं और आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे, आपके काम आए और आपको काफ़ी हेल्प मेरे अपने रिवीजन में ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट करना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़।